दवे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताइए कहाँ है दिग्गजों की नजर? भारत सबसे तेज ग्रोथ वाली इकोनॉमी है, ये कहना है दिग्गजों का। चाहे वॉलेटाइल सिचुएशन नजर आ रही है, कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स है इस वक्त जो कि बाजार में उथल पुथल मचा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्ले में लंबी अवधि के लिए पोजिशनल नजरिया जो है भारत के लिए, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर लगातार एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन जो है वो बरकरार है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एफएल फाइनेंस के निर्मल जैन हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना आउटलुक रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर उनका भरोसा बिल्कुल है, आगे भी ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ती रहेगी। और जिस तरह से इमर्जिंग मार्केट्स की कंपैरिजन में डोमेस्टिक मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, उसी तरह से अच्छे प्रदर्शन का ट्रेंड जो है भारतीय बाजार दिखाते रहेंगे। लंबी अवधि के लिए निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलना तय है, ये कहना था निर्मल जैन का। साथ ही बाजार में कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया रखें और निवेश का नजरिया बनाएं। लॉन्ग टर्म प्लेज, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखेंगे तो बाजार में फायदा, मुनाफा बिल्कुल दिखेगा और पोर्टफोलियो में अच्छी तेजी भी नजर आएगी। सौरभ मुखर्जी मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर से बाजार पर अपना आउटलुक रखते हुए हमारे साथ जुड़े। उनका ये कहना था कि बाजार में आगे बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है। कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन, ग्लोबल सेंटिमेंट्स के चलते या फिर ट्रिगर्स या इवेंट स्पेसिफिक इन्फ्लेशन के बाद रिसेशन का जो डर है उसके चलते टेम्पररी सिचुएशन जरूर दिख सकती है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म प्ले बाजार में डरने या घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक, अल्काइल अमाइंस जैसे स्टॉक्स हैं जिन पर खरीदारी की राय यहाँ सौरभ की तरफ से आते हुए दिखी। और अंत में नीलेश शाह जो कि एनविजन कैपिटल से हमारे साथ जुड़े, इंडस्ट्रियल्स पर उनका भरोसा कायम है। आज सुबह इंडस्ट्रियल्स पर हमने एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देखी थी जो काफी पॉजिटिव है। एनविजन कैपिटल का नीलेश का मानना है कि एलएनटी जैसे स्टॉक में, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज जैसे स्टॉक में, आईटी पैक में एक बार फोकस करके चलना चाहिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में भी आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे थे, और टेक्निकल एक्सपर्ट का भी नजरिया था, और अब नीलेश जैसे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी बीडीएल जैसे स्टॉक्स और साथ ही गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे स्टॉक्स पर भी उनका पॉजिटिव नजरिया कायम। ऑटो एंसिलरी में ये थोड़ी सी कॉन्ट्रा कॉल रही, क्योंकि ऑटो पैक में जिस तरह से मजबूती है, ऑटो एंसिलरी भी फोकस में, लेकिन नीलेश का ये मानना है कि ऑटो एंसिलरी से इस वक्त दूर रहना चाहिए और बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई दिखी। तो ऑल इन ऑल सेक्टर स्पेसिफिक, कैपिटल गुड्स, केपिक्स से जुड़ी थीम्स, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स, बैंकिंग, इन तमाम पर और लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार पर एक्सपर्ट्स का नजरिया पॉजिटिव है।